वेलकम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वी हैव लेफ्ट सम पार्ट ऑफ द फ्लावर 8, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट मच। ओके, सो let study, bring out your book pen, pencils and all, because along with teaching I am going to give some questions which is needed to be read and learned by you and also to note. तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस ऑफ गाइनोसियम। मतलब हम लोग जानते हैं कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। जो सबसे निचला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ये फ्लोरल जो अपेंडेज होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। इसके बाद ये वाला जो है, जो कि आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, ये है एंडोसियम, है ना। इसको हम लोग स्टेमन भी बोलते हैं। और इसके बाद ये वाला जो बीच वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। तो आप लोगों ने देखा कि मेनली 4 फ्लोरल होल है। अब इसमें से आता है कि ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम, कभी ये थैलेमस के सबसे ऊपर बाकी फ्लावर जितने भी पार्ट्स हैं फ्लावर के उसके सबसे ऊपर पोजीशन पे रहता है, कभी मिडिल पोजीशन पे रहता है, और कभी क्या होता है ये बाकी फ्लावर के पार्ट से बहुत नीचे चला जाता है। तो इस आधार पे इसको 3 अलग अलग नाम दिया गया है फ्लावर के, है ना। फ्लोरल, तो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस। थैलेमस किसको बोलते हैं? इस स्वेलन पार्ट को थैलेमस बोलते हैं जिसके ऊपर में फ्लावर बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो थैलेमस यहाँ तक है ना। यहाँ पे देखो थैलेमस यहाँ तक है और इसमें थैलेमस यहाँ तक फैला हुआ है और ओवरी जो है थैलेमस के अंदर घुसा हुआ है। तो हर एक पार्ट को लेकर स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स। मतलब कैलिक्स की पोजीशन, कोरोला का पोजीशन और एंडोसियम के पोजीशन के हिसाब से रिस्पेक्ट टू ओवरी, यानी कि ओवरी इन तीनों के मुकाबले किस तरह से अरेंज है, इसके हिसाब से जब हम फ्लावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फ्लावर 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। देखो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंडोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर आर डिस्क्राइब एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। अब आता है कि हाइपोगाइनस क्या होता है। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर the gynosium occupy the highest position while the other part situated below it। चलो फोटो में दिखाते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि हाइपोगाइनस स्ट्रक्चर में जो गाइनोसियम होता है ये सुपेरियर होता है, सबसे ऊपर होता है। देखो कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम ये तीनों के तीनों पार्ट ओवरी के ओवरी बोल सकते हैं या गाइनोसियम से नीचे हैं। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये सबसे सुपीरियर है, ऊपर की तरफ है। तब इस तरह के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस। क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस। हाँ, याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है। तो हाइपोगाइनस में क्या हुआ? गाइनोसियम कैसा पोजीशन एक्वायर किया है? ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन वाइल अदर पार्ट्स सिचुएटेड बिलो। और बाकी जो जितने पार्ट्स हैं ये 3 कैलिक्स, कोरोला एंड एंडोसियम, ये लोग तीनों गाइनोसियम के नीचे हैं। ठीक है। द ओवरी इन सच फ्लावर आर सेड टू बी सुपेरियर। इस कंडीशन में ओवरी को क्या बोला जाएगा? सुपेरियर, यानी कि ऊपर की तरफ सिचुएटेड है बाकी तीनों पार्ट से, इसलिए इसको बोला जाएगा सुपेरियर ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए बेटा, याद रखिएगा। कंफ्यूजन क्रिएट करता है हाइपोगाइनस और एपिगाइनस के बीच में सुपेरियर। तो हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी सुपेरियर होता है। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। एग्जाम्पल किसमें किसमें देखने को मिलता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल।
this kind of flower, hypogynous flower, can be seen in mustard, China rose and brinjal. So hope you understand. Now if the gynoecium is situated in the center of other parts, मतलब बाकी के पार्ट्स और गाइनोसियम दोनों, गाइनोसियम जो है बाकी के पार्ट से सेंटर में है, ना नीचे है ना ज़्यादा ऊपर है, सेंटर में है, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको? पेरीगाइनस। ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, रिम मतलब होता है किनारा, ये देखो ये रिम बना हुआ है, इस पे ये सिचुएटेड है ओवरी। ओवरी पूरी तरह से नहीं डूबा हुआ है, देखो आधा सेंटर पे डूबा हुआ है और बाकी पार्ट्स ओवरी के बीचों बीच दिखाई दे रहा है ना। ये देखो ये हो गया कैलिक्स, ये हो गया कोरोला और ये हो गया एंडोसियम, ये तीनों लगभग एक ही लेवल पे, सेंटर वाले लेवल पे हैं, है ना। सो इन दिस कंडीशन दिस काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेरीगाइनस. So if the gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located at the rim of the thalamus at the same level, is called perigynous. Understood? And it is in this condition the ovary is called half inferior. Very important, half inferior for NEET. So many times this kind of question has been asked by the NEET. Remember, okay? And obviously you should not leave the example. Here 3 examples are there: plum, rose and peach. But you must understand the difference between rose and China rose because it may create confusion. Understood? ये दोनों जो हैं confusion create करेगा, इसलिए confuse मत होइएगा. Next, अब आता है जो तीसरा टॉपिक है. In epigynous flower, the margin of the thalamus grow upward. थैलेमस जो है, जो निचला पार्ट था फ्लावर का, जो सबसे निचला पार्ट जिसको बोलते हैं बेस, ये पूरी तरह से ग्रो हो गया और ओवरी को अपने अंदर इंक्लोज कर लिया है और बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो थैलेमस के ऊपर दिख रहे हैं, है ना. दिखाता हूँ फोटो, ये देखो, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा थैलेमस ही है. ओवरी इस थैलेमस के अंदर इंक्लोज्ड हो गया है और बाकी जितने पार्ट हैं कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम ये थैलेमस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं. So in this condition the flower is called epigynous. Okay, so in epigynous flower the margin of thalamus grow upward, ऊपर की तरफ ग्रो होता है, enclose the ovary completely, पूरी तरह से कंप्लीट ओवरी को इंक्लोज कर दिया है, and getting fused, ऊपर जाके चिपक भी गया है, and the other part of the flower arises above the ovary, और बाकी जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो ओवरी के ऊपर निकल रखे हैं. Hence the ovary is called inferior. Very important, inferior ovary in epigynous flower. Example: cucumber, guava and floret, sun floret, ray floret of sunflower, ray floret of sunflower. ये 3 एग्जाम्पल याद करिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, ठीक है. So as you already know, because I have already taught these things in the class 10 and I have already explained these things in very detail, so hope you will remind all these things together. Now I am going to explain the parts of the flower, and in this condition you are going to understand that there are 4 different holes of the flower and they mainly calyx, corolla, endoecium and gynoecium, although these things has been explained by me several times in this chapter also. यानी कि फ्लावर के 4 होल होते हैं, ये होल यानी कि पार्ट, है ना. सो हाउ मेनी होल्स आर देयर ऑफ ए फ्लावर? 4 होल्स होते हैं. ये नोट कर लोगे क्वेश्चन, ये पहले भी मैंने नोट करवाया था. सो फर्स्ट होल इज कॉल्ड कैलिक्स, सेकेंड इज कॉल्ड कोरोला, थर्ड इज कॉल्ड एंडोसियम एंड फोर्थ इज कॉल्ड गाइनोसियम. इसमें कोई भी नंबर अल्टर नहीं होगा, जो जैसे मैंने बताया वैसे ही. सो विच वन इज द फर्स्ट होल? कैलिक्स, सेकेंड होल कोरोला, थर्ड होल एंडोसियम, फोर्थ होल गाइनोसियम. ये एकदम रट्टा मार के रखना है याद, इसको भूलना नहीं है. जब भी बोलेगा नेम द फर्स्ट होल ऑफ द फ्लावर, then you must remember or remind yourself that calyx is the first hole of the. Similarly, if I say about which one is the second hole, then in that condition you have to tell corolla. चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा. Now we are going to study about something about calyx. calyx क्या है भाई? फ्लावर का जो सबसे निचला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स. कैलिक्स याद है क्लास 10 में
मैंने आप लोगों को क्या बताया था कैलिक्स के बारे में? ये देखो, ये मान लो ये कली है, छोटा सा फ्लावर का कली है इसको, ऐसा। तो जो निचला पार्ट है मोगली का चड्डी, याद आ रहा है? जो निचला पार्ट है जो फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है, और जैसे ही फ्लावर खिल जाता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है ना, ग्रीन कलर का होता है, याद आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में बोलते हैं सेपल, यानी कि ग्रीन पार्ट का एक को बोलते हैं सेपल। सबको बोलेंगे सेपल्स, और सेपल्स का दूसरा नाम इकट्ठा यदि बोला जाए तो उसको हम बोलेंगे कैलिक्स। सो कैलिक्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ सेपल्स, अंडरस्टूड? प्लूरल फॉर्म है। तो चलो पढ़ते हैं। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स, ठीक है। एंड दे आर द मेंबर, एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल, उसमें से एक एक मेंबर को हम क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। जनरली सेपल कैसा कलर का होता है भाई, ग्रीन कलर का होता है। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कैलिक्स एंड स्टेट इज फंक्शन। व्हाट इज कैलिक्स, स्टेट इट्स फंक्शन, स्टेट इट्स फंक्शन। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लोगों ने कैलिक्स के बारे में जाना और उसके फंक्शंस के बारे में जाना। अब यहाँ पे दो और टर्म है, गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। कई बार कैलिक्स जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे होते हैं, चिपके हुए होते हैं, सारे इसके जो पत्ते होते हैं वो आपस में चिपके होते हैं। ऐसे कैलिक्स को हम लोग बोलते हैं गैमोसेपलस। और यदि कैलिक्स इस तरह से खुले हुए रहेंगे, ऐसे जैसा कि आप लोग देखते हो टमाटर वगैरह में देखते हो ना, इस तरह से खुला हुआ रहता है टमाटर का, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेपलस। तो चलो डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइन गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। द कैलिक्स में बी फ्यूज्ड, द कैलिक्स में बी गैमोसेपलस इफ द सेपल्स आर यूनाइटेड, सारे सेपल्स चिपके हुए हों तो गैमोसेपलस बोलते हैं। एंड इफ द सेपल्स आर फ्री इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड पॉलीसेपलस, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीसेपलस, यानी कि जब फ्री होगा तब, और जब चिपका होगा तब गैमोसेपलस। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोरोला। कैलिक्स और कोरोला में ज़्यादा का अंतर नहीं है, बट यही है कि कैलिक्स यदि फर्स्ट होल है तो कोरोला क्या है, सेकेंड होल है। कैलिक्स यदि ग्रीन कलर का है तो कोरोला किस कलर का होगा, कलरफुल होता है ना, मोस्टली कलरफुल होता है, मोस्टली, हर केस में कलरफुल नहीं भी होता। सो कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स। कोरोला किस चीज़ का बना हुआ है, पेटल्स का। एक को बोलेंगे पेटल्स और कलेक्टिवली बोलेंगे कोरोला। कोरोला इज नथिंग बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ पेटल्स, ठीक है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट, कैसा होता है भाई, ब्राइट कलर होता है, ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके फॉर पोलिनेशन। सो व्हाट इज कोरोला, स्टेट इज फंक्शन। व्हाट इज कोरोला, स्टेट इज फंक्शन। क्या काम करता है, स्टेट इट्स फंक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लाइक कैलिक्स कोरोला में ऑल्सो भी, कैलिक्स की तरह कोरोला भी क्या हो सकता है, गैमो पेटलस और पॉलीपेटलस। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, या कोरोला में ऑल्सो भी यूनाइटेड, यदि सारे पंखुड़ियाँ आपस में चिपके हुए हैं, है ना, ऐसे पंखुड़ियाँ आपस में चिपकी हुई हैं तो उसको बोलेंगे गैमोपेटलस। और यदि सारी पंखुड़ियाँ फ्री हैं, जैसे कि गुलाब के फ्लावर में होता है या फिर चाइना रोज वगैरह में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस। समझ में आया, फ्री होगा तो पॉलीपेटलस और यूनाइटेड होगा तो गैमोपेटलस। द शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला वैरी ग्रेटली इन द प्लांट। प्लांट में कोरोला का जो शेप और साइज होता है वो सब डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए फ्लावर का शेप और साइज भी डिफरेंट होता है। कहीं पर कोरोला ट्यूबुलर होता है, जैसे रजनीगंधा वगैरह में, कहीं पे बेल शेप होता है, कहीं पे फनल शेप होता है, कहीं पे व्हील शेप होता है। तो अलग अलग डिजाइन का कोरोला होता है, जिसके कारण फ्लावर के भी डिजाइन जो होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर important term that is called estivation. So you must write it, define estivation. Define estivation. Note down this question. It is also very important. Several times it has been asked in the CBSE and many times
It has been asked in NEET. And one of the most important thing, without understanding the estivation you can't understand the floral formula. यहाँ पे इसके बाद वाले चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर के लास्ट में आप फ्लोरल फार्मूला भी पढ़ोगे, और फ्लोरल फार्मूला समझने के लिए आपको एस्टिवेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एस्टिवेशन क्या है, चलो इसके नीचे हम दिखाते हैं। पंखुड़ियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, वो किस तरह से अरेंज हो सकती हैं। इस तरह से अरेंज हो सकती हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। अब इस अरेंजमेंट को यदि हम ऊपर से देखें, सीधा काट के, ऐसे सीधा काट के देखें तो कैसा दिखा गया। यहाँ देखो, ये कॉर्नर से कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर चिपका हुआ है। इसमें देखो, एक कॉर्नर अंदर घुस गया, एक कॉर्नर बाहर निकल गया। देखो इसमें भी एक अंदर घुस गया, दूसरा बाहर निकला है। ये भी देखो, एक अंदर घुस गया, ये बाहर, मतलब अल्टरनेट है। इसमें देखो, एक पूरी तरह से अंदर है और दूसरा जो है ये पूरी तरह से बाहर है, और ये देखो अल्टरनेट है। ये 3 अल्टरनेट है। और इसमें देखो, ये पूरी तरह से बाहर है, ये पूरी तरह से अंदर है नीचे वाला, और ये दोनों अल्टरनेट हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है पेटल्स का, ये सेपल्स का, इस अरेंजमेंट को ही हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग नाम दिया गया है एस्टिवेशन का। ये जो आप लोगों ने देखा, पहला वाला, इसको बोलते हैं वाल्वेटी, दूसरे वाला को बोलते हैं ट्विस्टेड, तीसरे वाले को बोलते हैं इम्ब्रिकेट, और चौथे वाले को बोलते हैं वैक्सिलरी। तो यहाँ पे 4 तरह का आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। Understood? So first of all, define estivation. It is one of the most important question. So the mode of arrangement of sepals and petals और petals. सेपल और पेटल किस तरह से सजा हुआ है इन द फ्लोरल बर्ड, फ्लावर के बर्ड में, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर, बाकी मेंबर के मुकाबले। बात हो रही है सेपल और पेटल की, याद रखिएगा। मतलब मेनली सेपल और पेटल कैसे सजे हुए हैं, बाकी मेंबर को मारो गोली, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ऑब्वियसली बाकी मेंबर सेपल के साथ भी अटैच हो सकते हैं, पेटल के साथ भी अटैच हो सकते हैं, इवन फ्री भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अदर मेंबर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अब बाद में इस बात को समझ पाओगे, पहले इस बात को ही ज़्यादा समझने की कोशिश करो। द मोड ऑफ अरेंजमेंट, किस तरह से सजा हुआ है सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड, फ्लावर के बर्ड में, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर, बाकी मेंबर के मुकाबले, इन द सेम होल। सेम होल मतलब 4 होल्स होता है ना, उसमें, इज नोन एज एस्टिवेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टिवेशन कहते हैं। सो द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर, कितने तरह के हो गया एस्टिवेशन, 4 तरह के, वाल्वेटी, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी, ठीक है। अब यहाँ सबके बारे में डेफिनेशन बताएगा। वाल्वेटी के बारे में पहले डेफिनेशन, तो वाल्वेटी में क्या देखा था, कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, वन एंड दूसरे एंड से बिल्कुल अरेंज हो रखा है, एक दूसरे के सामने आकर के अरेंजमेंट हो रखा है। तो देखो पढ़ते हैं, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन द होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, मार्जिन पे आकर टच कर रहा है, मार्जिन पे आकर टच कर रहा है, विदाउट ओवरलैपिंग, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, इज कॉल्ड वाल्वेटी। तो क्या बोलेंगे, वाल्वेटी। एग्जाम्पल, कैलोट्रॉपिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन। सो डिफाइन वाल्वेटी एस्टिवेशन, वाल्वेटी एक्सटिवेशन, एस्टिवेशन विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको डिफिनेशन देना है। सो होप यू अंडरस्टैंड। ये एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस 3-4 बार आ रखा है। सिमिलरली, इफ द मार्जिन, वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज, अपेंडेज मतलब या तो सेपल और पेटल, ओवरलैप अदर नेक्स्ट वन, एक जो है दूसरे को ओवरलैप कर दिया है, और फिर उसका निचला वाला पोर्शन कोई दूसरा ओवरलैप कर दिया। फोटो में दिया हुआ बेटा, जो सेकंड वाला फिगर है, बहुत क्लियर है ना। देखो ये वाला, एक ऊपर की तरफ निकला हुआ है, एक अंदर ओवरलैप्ड हो गया, ये नीचे वाला जो है ओवरलैप्ड हो गया, ये ऊपर वाला इसको ओवरलैप कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये नीचे की तरफ चला गया, ये इसको ओवरलैप कर दिया। तो इन दैट केस यू अंडरस्टैंड देयर आर, सो क्या समझ में आया, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन को ओवरलैप कर दिया है,
सो ऑन इन द चाइना रोज, किस में देखने को मिलता है? चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, दिस काइंड ऑफ activation is called twisted activation. So here you get the definition of twisted activation with example. So note down this question also, it is also very important question. Now implicate, what is implicate? In this condition, one is totally you will see overlapping the two alternate, and the last one इज टोटली इनसाइड, दूसरा वाला जो अंतिम वाला जो है वो नीचे की तरफ होगा, और एक जो है वो पूरी तरह से बाहर की तरफ होगा, है ना, और बाकी के तीन जो है वो अल्टरनेट होंगे. सो इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड इम्बैक्टी. देखिए अच्छे से समझ लीजिए, ये देखो इसका दोनों अंदर की तरफ है, ये अल्टरनेट है यानी कि ऊपर नीचे है, ये भी अल्टरनेट है, तीन अल्टरनेट है, और ये देखो पूरी तरह से बाहर है ना, ये दोनों को ओवरलैप करके रखा है. So this type of activation is called imbricate. Now if the margin of the sepal or petal overlap the other but in the particular direction, as in cassia and gulmohar, example for the need, gulmohar and the activation is called imbricate. In P and B flower there are 5 petals and the largest overlap the two lateral. जो अच्छा पी, और पी मतलब हो गया मटर, बीन का मतलब बीन जानते ही हो. इसमें क्या देख रहे हो, एक पूरी तरह से बाहर की तरफ है और एक पूरी तरह से अंदर की तरफ है, और बाकी जो दो हैं वो अल्टरनेट हैं. समझ में आया? ये किस में देखने को मिलता है? पी में. ये एक्टिनोमॉर्फिक है, एक ही वे में इसको आप काट सकते हो, है ना. सो इन पी एंड बीन देर आर 5 पेटल्स. कितने पेटल्स होते हैं? 5. द लार्जेस्ट ओवरलैप द टू लेटरल, जो लार्जेस्ट है वो बाकी नीचे दो को ओवरलैप करके रखा है. विच इन टर्न ओवरलैप बाय द स्मॉलेस्ट, और ये दोनों स्मॉलेस्ट को ओवरलैप करके रखे हैं. समझ में आया ना, और बीच में कनेक्शन है, कनेक्टेड है. दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वैक्सिलरी एस्टिवेशन, एंड इसको और भी एक नाम दिया गया है पैपिलियोनेसिस. एक फैमिली का नाम है पैपिलियनी, उसी से ये आया हुआ है, ठीक है ना, पैपिलेसी. तो पैपिलेसी में ही मोस्टली ये वैक्सिलरी काइंड ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलता है, इसीलिए इसको बोल दिया पैपिलियन एसियस, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए टर्म्स को ही मोस्टली नीट वाले पूछते हैं, ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. अब अगले वाले टर्म में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एंडोसियम का स्ट्रक्चर, जो कि डिटेल में बताना पड़ेगा, और गाइनोसियम का भी. आज के लिए इतना ही, बाय बाय.